औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 6th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 सेट्स and exercise number 1.1. Dear students, please recall your last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेट की नोटेशन पढ़ी, सेट के एलिमेंट्स पढ़े और सेट होने की हमने दो कंडीशंस पढ़ी जिसकी डेफिनेशन सेट की डेफिनेशन के अंदर क्लियर है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। के डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन, उनका ग्रुप, उसको हम सेट बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट नॉट और सेट और सेट नॉट, ये चीज़ें जो हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, आज जो हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने जा रहे हैं, इसमें उन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। वही चीज़ें बेस हैं इस एक्सरसाइज की। सो इस एक्सरसाइज को लर्न करने के लिए आपको लास्ट लेक्चर अटेंड करना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या ये सेट्स हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमने चेक करना है कि हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो सेट है या नहीं, तो उसके लिए हमें दोनों कंडीशंस को चेक करना है। अगर दोनों कंडीशंस उस पे पूरी हैं देन वो स्टेटमेंट सेट है, अदरवाइज दैट इज नॉट सेट। पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें, हमारी बुक के अंदर लिखा है set of 5 provinces of Pakistan. The set of 5 provinces of पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट दोनों कंडीशंस पे पूरा उतरती है। नंबर 1, 5 प्रोविंसेस, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड वन इज 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। सो दिस स्टेटमेंट इज सेट। हम लिखेंगे दिस इज अ सेट। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम बात करें, हम अगर एक और क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं, द सेट ऑफ naughty boys of the street, naughty boys of the street, गली के शरारती लड़के। सो डियर स्टूडेंट्स, this is not a set. Why? Because these objects are not well defined and not distinct. Because ना कोई गली मेंशन की गई है, ना कोई स्ट्रीट, ना कोई मोहल्ला, ना कोई एरिया, इसलिए ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं रखती। ये जो स्टेटमेंट है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं रखती। सो इसका सिंपल आंसर है दिस इज नॉट सेट। अगर हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स, the set of whole numbers
लेस देन 50। सो 50 से छोटे होल नंबर्स का सेट, तो डेफिनेटली दिस इज अ सेट। सिंपल। इसी तरह अगर हम बात करें द सेट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स आपने जरा गौर करना है इस स्टेटमेंट के ऊपर। द सेट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, हमने ये चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट डिस्टिंक्ट है, क्या ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है। तो मेरे जो है ये जो स्टेटमेंट है ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पेपर मेंशन नहीं है, क्लास मेंशन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दिस स्टेटमेंट हैव नॉट अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, सो दिस इज नॉट अ सेट। सो डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट सेट्स हैं और कौन सी नहीं। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे अपने नीट मैथ के रजिस्टर के ऊपर, और जिस स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, वो स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करेगा और मैं उसको वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, उसको समझा दूंगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो सेट्स दे दिए गए हैं। अब यहां पे हमें एलिमेंट और एलिमेंट नॉट चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को जब हम रीड आउट करेंगे, इफ a इज इक्वल्स टू दिस वन a e i o u एंड b इज इक्वल्स टू a b c अप टू सो ऑन x y z, सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ वॉवल्स हैं, और सेट B के एलिमेंट्स जो हैं वो A to Z हैं, स्मॉल लेटर्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमें पुट करना है ट्रू और फॉल्स। डियर स्टूडेंट्स इसको रीड आउट करने का तरीका है स्मॉल a इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। स्मॉल a यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्मॉल a इज एलिमेंट ऑफ सेट A। अब हमने ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब हम सेट A को चेक करेंगे कि क्या A इस सेट A का एलिमेंट है, डेफिनेटली है, सो दैट इज ट्रू। सेकेंड वन हमारा क्वेश्चन है D इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, के सेट A का एलिमेंट नहीं है स्मॉल d, D इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A। तो इसका वो कह रहा है कि D एलिमेंट नहीं है सेट A का, तो हमारा ये भी क्वेश्चन ट्रू है। सो यहां पे हमारा क्वेश्चन जो है V इज एलिमेंट ऑफ सेट A, हियर V इज एलिमेंट ऑफ सेट A। तो क्या A के अंदर V मौजूद है? नहीं, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है कि हमने इस स्टेटमेंट को चेक करना है, फिर गिवन सेट के एलिमेंट्स को चेक करना है। अब सेट ऑफ B, अब इस सेट की बात होगी, सेट ऑफ B, स्मॉल a इज एलिमेंट ऑफ सेट B। अब हम सेट B को चेक करेंगे कि क्या स्मॉल a उसका एलिमेंट है। यस, इट्स डेफिनेटली, सो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट हम मूव करेंगे I इज एलिमेंट ऑफ सेट B, सेट B का एलिमेंट I, यस इट्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन X इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A, X इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A।
इट्स ट्रू बिकॉज x इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हम ट्रू एंड फॉल्स पुट करते हैं और हम चेक करते हैं कि कौन सा मेंबर उस सेट का एलिमेंट है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट और एलिमेंट नॉट की साइन पुट कर देते हैं। अब हम मूव करेंगे, इसमें हम ट्रू फॉल्स पुट करते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 में हम क्या करेंगे, हमें एलिमेंट और एलिमेंट नॉट की साइन पुट करनी है।